तो दोस्तों आज हो गया 12 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर हुई बैठक में लॉकडाउन को लेकर सहमति बनती दिख रही है। ऐसे में लॉकडाउन लगाना तय माना जा रहा है, लेकिन ये से कब तक लगेगा इस पर फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद कहा कि सभी लोग लॉकडाउन लगाने के पक्ष में थे। असलम शेख ने कहा कि मीटिंग में हर किसी की राय थी कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कल मीटिंग होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। असलम शेख ने कहा कि मीटिंग में कुछ लोगों की राय थी कि 2 सप्ताह का लॉकडाउन राज्य में लगाया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों की राय थी कि सूबे में 3 सप्ताह तक का लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन अभी सहमति नहीं बन सकी है और कल एक बार फिर से मीटिंग के बाद फैसला होगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तक 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी की सत्ता आने पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भी किसी कार्यकर्ता की हत्या नहीं होगी। यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने कमरहाटी में टाउन हॉल मीटिंग के दौरान ये बात कही है। इससे पहले अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ बिहार में 4 लोगों की मौत के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने लोगों को कहा था कि वो केंद्रीय बलों को घेराव करें। उनके इस बयान ने ही लोगों को उकसाने का काम किया और इसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर अपने ही अंदाज में बोलते हुए कहा कि दीदी तो लोगों को उकसाकर व्हील चेयर पर चली गई, लेकिन उनके उकसावे के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। आज की तीसरी बड़ी खबर। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने रविवार को कहा है कि मधुबनी में हुई हत्या के बाद बाहर से आई करनी सेना के लोगों ने समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश की। बिहार ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपनी समस्याओं को हल करना जानते हैं। जन अधिकार पार्टी दोषियों को सजा दिलवाएगी, पर जिन लोगों ने अराजकता फैलाई है उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि समाज को बांटने वाले दलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे वो करनी सेना हो या बजरंग दल हो या कोई अन्य संगठन। कहा कि प्रवीण झा की जाति नहीं देखनी चाहिए, वो एक अपराधी है और उसे सजा मिलनी चाहिए। जाप अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। कहा कि तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष मधुबनी गोलीकांड को जातीय रंग देने में जुटा है। आज की चौथी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 4 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारत को फिर से देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। ओवैसी ने रविवार को अपने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत में कोरोना लॉकडाउन लगाते हैं तो यह एक गलती होगी। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री देश में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद लॉकडाउन की घोषणा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लागू करना गरीबों के साथ एक विश्वासघात होगा। ओवैसी ने दावा किया पिछले साल लगे देशव्यापी लॉकडाउन में 10 करोड़ गरीबों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। ओवैसी ने दावा किया कि लगभग 25 से 30 लाख सफ़ेद पोश श्रमिकों ने भी अपनी नौकरी खो दी और कई लोगों की तो मौत भी हो गई। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गलती की थी उसे इस साल नहीं दोहराया जाएगा। आपको बता दें कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। ये दूसरी लहर पहली से भी ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। भारत में पिछले कुछ दिनों से 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र समेत देश के 10 राज्यों में हालत ज़्यादा खराब बताया जा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? करोड़ों की तादाद में गरीब अपने घर से निकल गया। जो मुंबई में था, बिहार का, उसको मजबूरन जाना पड़ा। हजारों किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, साइकिल पर जाना पड़ा। बाज लोग जो दीगर दूसरी रियासतों से आए थे, ट्रेन बंद थी तो ट्रेन के पटरियों को ये समझकर चलना शुरू किया कि ये ट्रेन की पटरी पर चलूंगा तो अपने शहर या अपने गांव को पहुंच जाऊंगा। औरंगाबाद में बदतरीन वाकया हुआ कि रात में चलते चलते लोग थक गए थे, पटरी के पास सो गए। ट्रेन आई और करीब 12-15 लोग उसकी मौत हो गई। लॉकडाउन बिदर में लगाया गया था। ऐसा लॉकडाउन लगाया गया था, कैसा लग रहा था कि पूरे पुराने शहर को एक फौज ने घेर लिया।
और हम तमाम लोग कुछ चीन या पाकिस्तान के नजर आ रहे थे। यानी ऐसा माहौल कर दिया गया था कि नहीं, पुराने शहर को बंद कर दो। यानी चारों तरफ से घेर के आपने क्या किया आपने गरीबों को बर्बाद कर दिया। बच्चे खाने से महरूम हो गए, दवाएं नहीं मिल सकी। इसीलिए ये हिमाकत करना है। अगर कोई लॉकडाउन का फैसला लेता है, आपको गरीब को खाना पहुंचाना है, गरीब को दवा पहुंचाना है, ये फैसला करना है। वो हम दखन में एक कहावत है ना कि दीवाने उठे सर को मुसल लपटे। तो यही 27 तक रोक के रखो। अगर यही फैसला गलत हो लिया जाएगा, सरासर गलत फैसला रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम, ऐसा ना हो कि 2 मई को बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी के असेंबली के इंतखाबात के नतीजे जैसा आएंगे, वजीर आजम 3 तारीख को 8 बजे आके बोलेंगे भाइयों बहनों लॉकडाउन। यानी बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में, पुडुचेरी में वजीर आजम भी जाकर इलेक्शन की रैलियों से मुखातिब हो रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। मगर ये बड़ा ही धोखा होगा अगर 2 मई के बाद बीजेपी ये फैसला करेगी चलो अब इलेक्शन हो गया, अब लॉकडाउन कर देंगे। ये गलत होगा, ये गरीब बर्बाद हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था मार्च 2020 में, उसकी वजह से 10 करोड़ गरीबों की नौकरियां चले गई, 10 करोड़, और करीब 25 से 30 लाख के दरमियान लोगों की जो व्हाइट कॉलर काम करते थे उनकी तनख्वाहें कम हो गई, लोग मर गए उसमें। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो गलती नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मार्च में की थी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, आपने कर्फ्यू लगाया, हम सबको उस पर अमल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मगर लॉकडाउन कोविड से मुकाबला करने का कोई सही तरीका नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि 27 अप्रैल को बिदर में बल्दी इंतखाबात की रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मोहम्मद गौस को और मुजफ्फर साहब को मैंने यहां पर खास तौर से भेजा है कि बिदर के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अच्छा तारीखी यहां पर नतीजा निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप तमाम की ताउन की जरूरत है। और हमारी कोशिश यही होगी कि जो बेहतर से बेहतर उम्मीदवार होगा उसका इंतखाब किया जाए। यकीनन बाज लोगों को टिकट भी नहीं मिल सकता है, बाज को मिलेगा। तो मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप उस फैसले को कबूल करिए। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब का फैसला लिया जाएगा। किसी की सिफारिश या किसी की चापलूसी या किसी के दोस्ती या मोहब्बत की बिना पर किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि उस वार्ड के लिए ये शख्स मौजूद रहेगा, वो जीतने के बाद उस वार्ड में, उस बल्दी हल्के में अवाम के दरमियान में रहकर काम करवा सकेगा। इसी क्राइटेरिया के ऊपर इंशाअल्लाह ताला उनको टिकट दिया जाएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं हूं, मैं करा दूंगा, मैं बोल दूंगा, तो ये आप उन लोगों की बातों पर भरोसा मत करिए। फैसला जमात लेगी और जो अच्छा उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला उन्हीं को हम उम्मीदवार बनाकर आपके सामने रखेंगे। मैं एक और बात आप तमाम से अपील करना चाह रहा हूं कि बिदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपको कामयाब करना है, इसलिए कि आज आपने देखा
कि हमारे दलित समाज के एक बहुत बड़े सीनियर कायद मोहतरम जनाब सूर्यवंशी साहब आज हमारे साथ डाइस पर बैठे हैं।